ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, ध्रुव का चरित्र और वनगमन की कथा है। आइए चलते सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि से पिता का उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस राजा की सुनीति नामक राजमहिषी रानी थी। उसके साथ उसका विशेष प्रेम था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। राजसिंह राजासन स्थितस्यांकं पितु भारतरमाश्रितं दृष्टो त्वं ध्रुवश्चक्रे तामोरूढ़ो मनोरथम। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे। पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव को इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूं। किंतु राजा सुरुच के सामने उस पुत्र का आदर नहीं किया। सुरुच के कहने लगी, अरे लल्ला, मैंने तो ठीक है, तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, पर मैंने तो तुझे अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया है। क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीत के गर्भ से हुआ है? सुनीत्यात्मनो जन्म किम त्वानावगम्यते। श्री पाराशर जी कहते हैं, विमाता के कथन सुनकर वह बालक कुपित हो उठा और पिता को छोड़कर महल की ओर चला गया। और अपनी माँ सुनीति को देखकर माँ ने उसे अपने गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तब पाराशर जी बोले, ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो सुरुच ने उसके पिता के सामने कही थी। सुनीति बोली, बेटा, सुरुच ने ठीक ही तो कहा है। हे वत्स, पूर्णवानों से उसके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है? उसे तो भोगना ही पड़ता है। जो नहीं किया है वह तुझे कौन दे सकता है? इसलिए तुझे उस दिन के वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन गद्दी आदि मिलती है। यदि ते दुख मत्यर्थम सुरक्षा वचसा भवत तत्पुण्योपचसे यत्नम कुरु सर्व फलप्रदे। यदि सुरुच के वाक्य से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न करो। ध्रुववाच, ध्रुव ने कहा, सोहम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह शाम रहे,
तेरे याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच। ध्रुवने कहा, सोहम तथा यतिष्यामि यदा सर्वोत्तमोत्तमं स्थानं प्रास्याम्य शेषाणां जगतामभिपूजितं। न्यान्य दत्त समीपस्ति स्थानमम्ब स्वकर्मणा। इच्छामि तदहं स्थानं यत्न पाप पितामह प्राण प्राप पितामह। ध्रुव बोले, माता जी, ये दुर्वाक्यों से विधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते, इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। मां ऐसा कहकर माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छा नहीं हूँ। मैं तो पुरुषार्थ से ही उस पद की प्राप्त की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। पाराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव महल से निकल पड़ा और नगर के बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुँचा। वहाँ ध्रुव ने पहले से आए हुए 7 मुनीश्वरों को आसन पर बैठे हुए देखा। उस राजकुमार ने सबको प्रणाम कर अति विनम्रता से अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव उवाच। उत्तान पादतनयम मां निबोधत्य सत्तमा जातव सुनित्या निर्वेद्य सुष्माकम प्राप्त मंतिकम। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीत के उत्पन्न हुआ राजकुमार उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का बालक है, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं होना चाहिए। अभी तेरा पिता राजा जीवित है। हे बालक, तेरी ग्लानि का कारण क्या है? ध्रुववाच। ध्रुव ने कहा, नाहमर्थम इच्छामि न राज्यम द्विज सत्तमा तस्थान में कमिच्छामि भुक्तम नान्येन यत् पुरा। ध्रुव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। मरीचिर्वाच। मरीच ने कहा, अनाराधित गोविंद नरण्य स्थानम नृपाजितमत नत संप्राप्यते श्रेष्ठम तस्मादाराध्यमुच्यतम। मरीच कहते हैं, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य वह श्रेष्ठ स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। अतः श्री अच्युत भगवान विष्णु की आराधना कर। अत्रि अंगिरा पुलस्य क्रतुर्वाच। वशिष्ठ। ध्रुव वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे बहुत समझाया। वशिष्ठ ने कहा, हे वत्स, भगवान विष्णु की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, तुम मुझ विनीत को अपने आराध्य देव तो बता दिया, पर उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए यह बताइए। ऋषिगण बोले, राजपुत्र तथा विष्णु राधा धनर प्रेरणपि कार्यमाराधनम तन्यो यथा उच्चोर महर्षि हिरण्य गर्भ पुरुष प्रधान व्यक्त रूपिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय विशुद्धा ज्ञान रूपिणे। वे ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह मुझसे सुनो। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे, उसे एक उन जगहधारी में स्थित कर दे। राय राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्य गर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त रूप ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन उन्हें त्रिलोकी के में दुर्लभ मनोवांछित
अक्षत सिद्धि दे दी थी, उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। नमो भगवते वासुदेवाय।